हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं विभाज्यता का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था गुणनखंडों के बारे में, जिसमें गुणनखंडों की संख्या का गुणनखंडों के जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग क्या होगा, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में हमने बात किया था। लेकिन आज हम जो देखेंगे वो है विभाज्यता का नियम, मतलब अलग अलग संख्या किस किस नंबर से विभाजित हो रही है, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, 3 से, क्या है उनका नियम, यही सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें चीज़ों को समझने के लिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिए बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में उसे पूछ लीजिएगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा हमारा जो टॉपिक है वो है विभाज्यता का नियम, ठीक। विभाज्यता का नियम, जिसकी इंग्लिश होती है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। इसमें हम सबसे पहले 2 और 2 के जो मल्टीपल हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, और ऐसे ही 2 की घाते n तक की बात किया जाएगा। ये होगा 2, ये होगा 4, ये होगा 8, ये होगा 16, और इसी तरीके से आता चला जाएगा हमारा, ठीक है। बात ये करना है कि कोई भी नंबर 2 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, 4 से विभाजित हो रही है, 8 से, 16 से, इन सब से विभाजित होगी, तो उसका जो नियम है वो होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे 2 की घाते 1 है, क्या है 1। इसका मतलब होगा कि लास्ट 1 डिजिट, कौन सा डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर आखिरी का एक डिजिट 2 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। और आखिरी का अगर 2 डिजिट, यहाँ पे देखिए पावर कितना है, 2 है, आखिरी का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या हो, अगर 2 से डिवाइड हो, आखिरी के 2 अंक अगर 2 से डिवाइड हो तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। अगर 8 का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना हो तो आखिरी के 3 डिजिट की बात करेंगे, 16 का चेक करना हो तो आखिरी के 4 डिजिट का बात करेंगे। ऐसे ही 2 की पावर n से अगर हम चाहें कि डिवाइड हो कोई नंबर तो आखिरी के n डिजिट की हम बात करेंगे, ठीक है। इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे देख लीजिए कोई भी नंबर, जैसे देखिए 166 मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब इसमें देखेंगे ये 2 से डिवाइड है या नहीं, इसके लिए चेक करते हैं। आखिरी का जो नंबर है 6, क्या 6 2 से डिवाइड होगा, 6 सम संख्या, जितनी भी सम संख्या है सब के सब 2 से डिवाइड होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 166 है वो हमारा पूरा 2 से डिवाइड होगा। उसके लिए हमें इसे डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हम देख लेंगे आखिरी वाले डिजिट को 2 से डिवाइड करके कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। ऐसे मान लीजिए कोई नंबर है, लिख दिया 7 8 0 3 1 6 7, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया कितना 4, ठीक, और यहाँ पे है हमारा 2, ठीक। ये है 78 0 316 24। अगर हम वैसे काउंट करेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा है। अगर हमें चेक करना हो ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या किया जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 है। पहले देखेंगे हम कि वो कितने की पावर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उतना डिजिट आखिरी वाला क्या हो जाए, हमारा डिविजिबल हो जाए उससे। लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल अगर हो रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। उसके लिए हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 24, 4 6 जार कितना हो जाएगा 24। तो इसको हमें डिवाइड करके देखने की आवश्यकता नहीं है, हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी नंबर की बात करते हैं, 7809913680, ठीक। मान लो इसकी डिविजिबिलिटी की बात करेंगे हम किसके लिए, 8 के लिए, कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसकी बात करें। कोई भी नंबर ऐसे रैंडमली में लिख रहा हूँ, ठीक। तो 8 के केस में क्या है, 2 की पावर 3 है। इसका मतलब हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना होगा। अगर वो 8 से डिवाइड है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है हमारा, 640। 640 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम 64, 80 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 80 बार कटेगा ये। तो इसका मतलब 640 हमारा 8 से डिवाइड हो रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 8 से
डिवाइड होगा, ऐसे ढेर सारे नंबर हैं। 2 और 2 के मल्टीपल में जितने भी हैं ये पावर में, इन सब का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, सब ऐसे ही होगा। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं ऐसे ही 5 की डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। 2, 4, 8, 16 इन सब का बात हो गया। अब बात करते हैं हम 5 के बारे में। बहुत लंबा मैं सेशन नहीं खींचूंगा, जितना भी जरूरी बात है उसे संक्षिप्त शब्दों में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके पास भी वक्त नहीं है और मुझे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर नहीं बढ़ाना है, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 के बारे में। 5, ठीक, 5 की घाते 1, 5 की घाते 2, 5 की घाते 3, 5 की घाते 4, ऐसे आता चला जाएगा। ये होगा 5, ये होगा 25, ये होगा 125, ये हमारा हो जाएगा कितना 625, और ऐसे ही आता चला जाएगा 5 की घाते n तक। ठीक 2 की तरह ये भी है हमारा, बिल्कुल एकदम वैसे ही है जैसे 2 वाला था। इसमें क्या करना है, अगर हमें चेक करना है कोई भी डिजिट 5 से डिविजिबल है या नहीं, कोई भी नंबर, तो देखेंगे लास्ट का 1 डिजिट 5 से कट रहा है या नहीं, ठीक है, उसे चेक कर लिया। अगर वो डिवाइड है तो वो पूरा डिवाइड होगा। अगर चेक करना है 25 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट के बारे में हम चेक करेंगे। आखिरी का 2 डिजिट अगर 25 से कट रहा है तो वो नंबर भी क्या होगा, कटेगा, ठीक। ऐसे ही अगर हम देखेंगे 3 डिजिट के बारे में, अगर देखेंगे 125 से कोई कट रहा है कि नहीं, तो आखिरी के 3 डिजिट देखेंगे। जैसे देखिए कोई नंबर है हमारा 1, 2, 6, 2, 5, 12,625, मुझे चेक करना ये डिजिट 125 से कटेगा या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 डिजिट की बात करेंगे। तो 125 पंचे कितना हो जाएगा 625, मतलब 625 हमारा 125 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा 125 से कटेगा। ऐसे ही जब हम 625 डिविजिबिलिटी की बात करेंगे 625 के, तो लास्ट का 4 नंबर 625 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तो पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। लास्ट का 4 डिजिट हमारा कटना चाहिए। जैसे देखिए कोई नंबर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 3, 8, 7, 6, 3, 1, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 5, 0, इतना बड़ा कोई नंबर है और हमें पता करना है कि ये नंबर 625 से कट रहा है या नहीं। तो लास्ट के 4 नंबर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट का 4 नंबर, अगर ये कट रहा है तो पूरा नंबर हमारा कटेगा। तो लास्ट का 4 नंबर क्या होगा, 625 से कट रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 625 दूनी होगा 1250, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली कट जाएगा। ये इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है, ये भी 2 वाले की तरह ही है, बहुत आसान चीज़ है, एकदम छोटा सा बात है, जो कोई लोग जानते हैं कोई नहीं जानते। 5 वाला तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को ज़्यादातर लोग नहीं जानते। अगर लास्ट में 0 है तो 5 से पक्का कटेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। 5 लास्ट में बस 0 आना चाहिए नंबर में, 5 से कटेगा। बाकी लास्ट का जो सिंगल डिजिट है वो भी 5 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक। तो 5, 25, 125, 625, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली रूल को। और उधर हमारा 2, 4, 8 इन सब के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं 3 के बारे में। किसके बारे में, 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 3 के बारे में और 9 के बारे में, दोनों के बारे में सेम चीज़ें कही गई हैं। और वो क्या है कि अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम, कैसा सम, डिजिटल सम हमारा क्या हो, 3 से या 9 से डिविजिबल हो, 3 से या 9 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या क्रमशः 3 या 9 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब अगर मैंने लिख दिया 1, 3, 7, 8, 4, 5, 3, 2, ठीक, ऐसा कुछ लिख दिया, और मुझे चेक करना ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, या 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इन सब का योग कर लो। 1, 3, 7, 8, 4, 5, 3 और 2, 3, 1, 4, 7, 4, 11, 11 और 8, 19, 19, 4, 23, 23, 5, 28, 28, 3, 31, 31 और 2 हमारा हो जाएगा कितना, 33। ये 33 हमारा 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है वो 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ये पूरा का पूरा 3 से कटेगा, ठीक है। ऐसे कोई भी एक छोटा सा नंबर मान लो, ले लो, ऐसे ले लो 7, 8, 6, 786 ले लो, बहुत ही फेमस नंबर है ना। क्या हो जाएगा इसमें, 7 + 8 + 6 करके देखते हैं, 8, 7, 15, 6, 5, 11, 21, ये नंबर 3 से पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है हमारा 786 जो नंबर है हमारा, ये भी पूरा पूरा क्या होगा, 3 से कटेगा बेटा। इसमें बहुत
इजी चीज़ यही है कि डिजिटल सम कोई भी कर सकता है, करने में कोई भी समस्या नहीं है। 3 और 9 का डिजिटल सम पूरा का पूरा 3 और 9 से कटना चाहिए। अगर 3 से कटेगा तो पूरा नंबर 3 से कटेगा, अगर 9 से कटेगा डिजिटल सम तो पूरा नंबर भी 9 से हमारा कटेगा। जैसे एक बहुत बेसिक सा कोई क्वेश्चन करते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं 1999,873, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अगर लास्ट में 3 है, जरूरी नहीं है 3 से कटे या ना कटे। काउंट करते हैं 1 + 0 + 0 + 9 + 9 + 9 + 8 7 और 3, ठीक है। 0 मतलब नथिंग। 9 9 18 1 19, नहीं 9 3 27 1 28, 28 और 8 36, 36 और 7 43, 43 और 3 हो जाएगा हमारा कितना 46। ये नंबर ना तो 9 से कट रहा है और ना ही 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। वही जगह अगर यहाँ पे हम 2 ले लेते, क्या ले लेते 2, तो यहाँ पे 2 हो जाता और यहाँ पे आ जाता हमारा कितना 45। तो ये 3 से भी कटता और 9 से भी पूर्णतः ये नंबर क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। हमने किसका किसका बात कर लिया, हमने बात कर लिया है 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 16 की, ऐसे ही इधर 5 की, 25 की और 125 की, 625 की, ठीक है। और 3 की बात कर लिया और 9 का बात कर लिया हमने, ठीक। ये बहुत ही बेसिक बात था बेटा। अभी जो मेन बात हमें डिस्कस करना वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और वो है क्या 7 का डिविजिबिलिटी, 11 का, 13 का, और ये सब क्या होगा 17 का, 19 का, 21 का, है ना। उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अब की लेक्चर में एक बात और जान लेते हैं, वो ये है कि अगर हमें चेक करना है 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 3। मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड के लिए अगेन 2 वाला रूल लगाएंगे। लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर उसके डिजिटल सम 3 से डिविजिबल है तो ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई हो रहा है, एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं कि कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरा वाला नहीं, है ना। दो के दोनों अगर एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमारा जो ये वाला नियम है वो काम करेगा, मतलब वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम 12 की बात करते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई नंबर अगर 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 से अवश्य डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं 15 का, 15 से डिवाइड करने का। तो 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, है ना, 3 × 5। तो यहाँ से कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब उसका डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो रहा है, और 5 से भी वो डिवाइड हो रहा है नंबर, तो इसका मतलब वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत हाई फाई कोई क्वेश्चन नहीं है, जितने भी क्वेश्चन होंगे हम धीरे धीरे उसे डिस्कस करेंगे। एक बार पूरा नंबर सिस्टम अगर एक बार कंप्लीट होने के बाद जो है हम क्या करेंगे, लास्ट में हर छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो फिर वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। अभी बेसिक लेवल का लेता हूँ चीज़ों को समझाने के लिए, इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा किसी किसी को आसान या बोरिंग लगता हो। तो लास्ट तक बने रहें सारी चीज़ों में, जब तक ये लेक्चर चले, जब तक ये पूरा 0 to हीरो सीरीज चलता है। अपना पढ़ते रहिए, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। आज इतना बहुत है। 7, 11, 13 इनका अपन कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। छोटा छोटा ही वीडियो मुझे बनाना है, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोगों के पास इसे भेजें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।